मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 21 जुलाई 2024 और यहाँ पे 22 जुलाई 2024 के लिए स्विंग कॉल्स मतलब वीकली शेयर, सप्ताह का शेयर आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूँ। आमतौर में मैं 2 शेयर लेकर आता हूँ, कभी कभी 1 शेयर भी हो जाता है, लेकिन इस सप्ताह मैं आपके लिए 3 वीकली शेयर लेकर हाजिर हूँ, एकदम बम्पर। लेकिन यहाँ पे जो भी वीकली शेयर होंगे आपको उस पर पूरा टेक्निकल समझाने की कोशिश करूंगा, सिलेक्शन का रीजन बताऊंगा, टारगेट स्टॉप लॉस की भी चर्चा करूंगा। फिर भी इस पर कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर आप उन स्टॉक्स पर उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर में कौन सा पहला स्टॉक है। और अभी तक अगर आपने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशनल वीडियोस और कॉल्स प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक है इलेक्ट्रोकास्टिंग। देखिए, मैं स्टॉक्स के नाम लेकर आता हूँ आपके सामने में और उसके रीजन, सिलेक्शन रीजन इंपॉर्टेंट है, वो समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो ये है इलेक्ट्रोकास्टिंग का चार्ट आपके सामने। एक बार पहले भी मैंने दिया हुआ था इलेक्ट्रोकास्टिंग, बहुत अच्छा मूव हुआ, सारे लेवल आ गए। लेकिन इस स्टॉक्स में आप ध्यान से देखिए तो आपको कुछ कुछ होता हुआ नजर आ रहा होगा। जैसे आप ये देखिए, एक टॉप लगा था 7 फरवरी के आसपास, फरवरी 2024 पकड़ते हैं, एक टॉप लगा लिया था इलेक्ट्रोकास्टिंग। नाम इसका इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, ठीक है, शॉर्ट में इलेक्ट्रोकास्टिंग बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, तो एक टॉप लगाया था फरवरी मंथ में जो कि लगभग 200 के आसपास का भाव था, और उसी टॉप को रिक्लेम किया था इसने अप्रैल में, 2 महीना बाद ही इसने रिक्लेम कर लिया। इसका भी भाव लगभग सेम जगह पे था। फिर उसी को रिक्लेम किया तीसरा बार, और ये किया जुलाई मंथ में 16 तारीख के आसपास में किया था, और सेम तीनों के आसपास का भाव था, लगभग 200 190 यही सब भाव आसपास में चल रहा था। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो चूंकि चल रहा था तो आपने देखा कि कैसे एक बार यहाँ से ये गिर जाता है, दूसरा बार भी गिर जाता है, और ये तीसरा बार भी गिर गया था, गिरा ना। लेकिन गिरने के बाद ही देखिए 2 दिन की गिरावट के बाद ही वापस से रिकवर कर लिया। क्या कर लिया इसने? रिकवर कर लिया, रिकवर। और रिकवर करने के बाद क्या कर रहा है कि जो ये पुराना 3 बार का रेजिस्टेंस है, इसको आप ऐसे समझिए, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। ये 3 बार का जो रेजिस्टेंस है, इस तीनों रेजिस्टेंस को तुरंत से क्लेम कर लेता है एक कैंडल बना के, कीकर की जैसे कैंडल बनाता है, और रिकवर कर गया। अब रिकवर कर गया तो इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, पहले आपने ध्यान दिया होगा इस पे, तो देखिए जब ये यहाँ से टकरा के गिर रहा था तो एक बार भी 2 से 3 दिन में इसने रिकवर नहीं किया, यहाँ पे भी गिरा तो रिकवर नहीं किया, लेकिन इस जगह पे जब गिरा तो मात्र 3 दिन के अंदर ही रिकवर कर गया, है ना, रिकवर कर गया और अपने पुराने रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच गया। तो अगर कोई चीज इस रिपीटेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा है और तुरंत से रिकवरी दिखा के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि 2 बार जो हम रेजिस्टेंस लिए, तीसरा बार भी लिए, अब ये कमजोर हो गया, क्योंकि एक दीवार है, उस दीवार पे बार बार आप हथौड़ा मारे जा रहे हैं, हथौड़ा मारे जा रहे हैं, तो वो दीवार क्या होता है, कमजोर हो जाता है, और अंत में एक ऐसा समय आता है जब वो हथौड़े के वार से वो टूट जाता है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो रहा है, एक हथौड़ा लगा कमजोर हो गया, दूसरा हथौड़ा लगा और कमजोर हो गया, तीसरा हथौड़ा लगा यहाँ पे पूरा कमजोर हो गया, अब ये जा रहा है चौथा मारने के लिए। अगर ये मारता है और ये टूट जाता है तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे कि ये हो गया ब्रेकआउट। क्या बन गया ये? ब्रेकआउट। समझ में आ गया? ठीक है। अब आप देखिए, ये तो हुए एक चीज आपको मैंने टेक्निकल समझाने की कोशिश किया। पैटर्न की अगर हम बात करें, पैटर्न, तो यहां पर से आप ये देख रहे हैं कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, क्लियर है? ये क्या है? राउंडिंग बॉटम पैटर्न। जब ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के नीचे गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर उस पैटर्न को रिक्लेम किया, फिर से बना। अब ये 2 बार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, आप लोग इसको डबल टॉप भी बोल सकते हैं, एक टॉप दो टॉप, फिर एक टॉप फिर दो टॉप, डबल टॉप पैटर्न बना। तो ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो डबल टॉप पैटर्न का भी ये क्या होगा? ब्रेकआउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो 2 रीजन यहाँ पे बहुत ही अच्छे हो गए। अब इस जगह पे आप ध्यान दीजिए, इस जगह पे आप वॉल्यूम अचानक से बढ़ता हुआ पा रहे होंगे लास्ट टाइम में ना, क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इसमें एक इशू ये हो सकता है, अभी जो भी शेयर बताऊंगा उसमें एक इशू हो सकता है, सिर्फ बजट। अभी चूंकि बजट है 23 तारीख को, तो उसको थोड़ा ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो ये आपको ब्रेकआउट होता हुआ मिल रहा है टेक्निकल चार्ट पे। इंडिकेटर देखा जाए, आरएसआई अगर आप फॉलो करते हैं तो चलिए मैं आरएसआई दिखाता हूँ। आरएसआई ऑलरेडी 61 पर ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब काफी ज्यादा पॉजिटिव है।
आप अगर MACD लगा लेते हैं तो चलिए मैं MACD को लगा के दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी क्रॉसओवर हो चुका होगा, एकदम क्रॉसओवर है, आप यहाँ पे दिख रहा है। तो दो ऐसे इंडिकेटर हैं जो मोमेंटम इंडिकेटर है और लीडिंग इंडिकेटर है, ये दोनों पॉजिटिव है। अगर आप मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं सपोज 100 डे का, तो उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसको 50 डे का देखेंगे उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, इसके ऊपर 9 का देखेंगे, 26 का देखेंगे, हर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग लगभग सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल चार्ट पे बुलिश है, इंडिकेटर पॉजिटिव मूवमेंट में दिखा रहा है और एक ब्रेकआउट का सिनेरियो भी बनता हुआ आ रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग को मैंने वीकली शेयर में सेलेक्ट किया है। बाइंग करेंगे 208 रुपए के ऊपर, बाय अबव 208, और स्टॉप लॉस इसमें ज्यादा नहीं, 188 रुपए का 188 का लेके चलेंगे। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में, सबसे पहला टारगेट होगा 228, 228 रुपए का एक टारगेट निकल के आता है वीकली शेयर पे, और दूसरा 248, 248 रुपए का है। यानी 1:1 एंड 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे हम लोग काम करके इस पे चल सकते हैं। देखिए ये प्योर टेक्निकल चार्ट है, टेक्निकल के हिसाब से मैं चार्ट का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। आप इस पे पोजीशन बनाइए तो आप अपनी भी रिसर्च करिए, किसी के सिर्फ बोलने पे मत बनाइए, मेरे बोलने पे भी मत बनाइए, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी लास्ट में आपका ही बनता है। तो ये ध्यान रखना है कि 2 बार का राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी है, उसको भी ब्रेकआउट करने की कोशिश करा है। 4 बार का रेजिस्टेंस ले चुका है, 3 बार का, उसको भी तोड़ने की कोशिश करा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, MACD पॉजिटिव है, RSI पॉजिटिव है, सारे मूविंग एवरेज पॉजिटिव है, तो टेक्निकल विथ इंडिकेटर सब पॉजिटिव है। तो ये पहला स्टॉक हो गया इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। अब आता हूँ सेकेंड स्टॉक की तरफ। देखिए सेकेंड स्टॉक जो है, मैंने क्या कहा, 3 स्टॉक्स में बताऊंगा। सेकेंड स्टॉक फ्यूचर का स्टॉक है, ये तो कैश का स्टॉक है। सेकेंड स्टॉक फ्यूचर का है और उसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर। बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना रखा है गोदरेज कंज्यूमर ने। आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूँ यहाँ पर। अब आप देखिए ध्यान से, इसके पैटर्न को रीड करिए, आप कैसे ये चलता है आप वो समझिए, ठीक है। पहले आप यहाँ पे पैटर्न रीड कर रहे हैं कि ये जब हाई बनाता है तो गिरावट करता है, फिर उसको ब्रेकआउट कर जाता है, फिर से इस तरह से जब ये हाई बनाता है यहाँ से, फिर यहाँ इसको लेता है, फिर गिर जाता है ब्रेकआउट करने के बाद, फिर उसको तोड़ देता है तो फिर भाग जाता है, फिर यहाँ पे लास्ट टाइम सेम पैटर्न किया है, फिर इसको ये किया है। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है कंडीशन, ये गिर जाए तब ये से तोड़े, यही हो सकता है ना, कंडीशन यही हो सकता है। और नहीं तो डायरेक्ट भी तोड़ सकता है, दो कंडीशन। तो जो पुराना प्रीवियस पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से अब जो है ये एरिया 1350 वाला ये एक सपोर्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा सपोर्ट नीचे की तरफ में आपका आ गया 1260-65 के आसपास में, ये दो एरिया। अब जो रजिस्टेंस है आपका वो आ रहा है ऊपर के भाव पे 1480 के आसपास में, ठीक है। अब जैसे ही 1480 पे मैंने एक पैटर्न लगाया, एक रेजिस्टेंस लगाया, तो पता चलता है ये एक नैरो रेंज में फंसा हुआ, एक बॉक्स पैटर्न में फंस गया है। अब चूंकि बॉक्स पैटर्न फंस गया है और अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में क्लोज कर रहा है, तो चांस है कि इसको एक ब्रेकआउट कर दे, एक मूवमेंट आ जाए, ठीक है। और नहीं तो जो पुराना हिस्ट्री है वो गिराता है, तो ये अगर गिरा देगा नीचे तो कोई बात ही नहीं है, हमें तो एंट्री नहीं लेना है। लेकिन एंट्री अगर हमें लेना होगा तो प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट और बॉक्स पैटर्न के टूटने पर जो 1480 का प्राइस आता है उसके ऊपर बाय अब 1480, स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आप 1450 1450 का लेके चल सकते हैं। और टारगेट चूंकि वीकली शेयर है तो ज्यादा वेट नहीं करेंगे, 1510 से लेके 1540 तक का आप एक टारगेट छोटा वाला लेके चल सकते हैं। 1:1 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेकेंड स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। अब तीसरा स्टॉक, मैंने कहा मैं इस सप्ताह 3 स्टॉक दे रहा हूँ। अब तीसरा जो वीकली शेयर है वो मैं आपके पास ले आता हूँ। एक कैश का स्टॉक है RKEC, है ना, RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड, इंजीनियरिंग से लिमिटेड है, कंस्ट्रक्शन से। तो अब RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड क्या है, ये ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हुआ है। कहाँ पे पहुंचा है, ATH, है ना, ऑल टाइम हाई। तब ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। अब इसका हम पुराना चार्ट लगाते हैं, ईयरली चार्ट लगाते हैं। चलिए 12 मंथ यानी ईयरली चार्ट। ईयरली चार्ट अगर आप लगाते हैं तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये 2019, है ना, 2019, 20, 21, 22, 23 सारे प्राइस का ये ब्रेकआउट कर गया, सारे प्राइस का ये ब्रेकआउट है। अब इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 2018 से लेके 2017 तक का एक रेजिस्टेंस है। और अगर मंथली चार्ट पे अगर देखा जाए, ईयरली की जगह आप जरा हम इसको मंथली चार्ट पे लाते हैं, तो मंथली चार्ट पे आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह से ये पुराना रेजिस्टेंस को तोड़ा। देखिए यहाँ पे पुराना रेजिस्टेंस को तोड़ा, अब इसको इस तरह से पैटर्न बनेगा ये, है ना। आप समझेंगे चार्ट तो आराम से आपको पता चल जाएगा। देखिए अब ये यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से बन गया। अब इसमें क्या है,
कि इस ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था इसको तो इसने तोड़ दिया, दूसरा रेजिस्टेंस एरिया यहाँ, यहाँ से ये पैटर्न पूरा कर रहा है, इस पैटर्न के ऊपर निकालता है तो ये इस पैटर्न को कंप्लीट करने जाएगा, फिर ये यहाँ तक से पैटर्न बनाएगा ना, ये यहाँ से पैटर्न बनाएगा, तो इसको कंप्लीट करने के लिए वो भागेगा। तो एक कंप्लीट हो चुका है, दूसरा कंप्लीट कर रहा है, तीसरा कंप्लीट करने जा सकता है आरकेसी। लास्ट में वॉल्यूम भी देखते हैं, अगर मंथली वाइज तो ठीक ठाक है, खराब नहीं है। और डेली के चार्ट पर अगर आप देख रहे हैं तो डेली पे तो इसने बहुत ही जबरदस्त बुलिश पैटर्न बना रखा है और ब्रेकआउट करने को भी जा रहा है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आप पाएंगे इसी ट्रेंड लाइन पर ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। मैं इस पैटर्न को हटाता हूँ, लेकिन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को आरकेईसी प्रोजेक्ट में मिलेगा। तो इसको बाय करेंगे दोस्तों आरकेईसी को 144 के ऊपर, 144 के ऊपर, 144 ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर। स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे इस कंडीशन में हम लोग 134 का, 134 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 154 से लेकर 164 का एक टारगेट देखने को आपको मिल सकता है आरकेईसी प्रोजेक्ट में। तो ये सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर में 3 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट करके आपको बताया, सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग सब बता दिया है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस करें और ये स्टॉक कैसा आपको लगा मुझे कमेंट में बताएं। पिछले किस स्टॉक्स में आपने प्रॉफिट बनाया है मेरे रिकमेंडेशन वाला, आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।